कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। तो चलिए जी, आज हम अपना लेसन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जो कि है काइंड्स ऑफ नॉलेज एंड अजम्पशन ऑफ टीचर्स। नॉलेज की कितनी किस्में हैं और टीचर्स के बारे में क्या अजम्पशंस की जाती हैं। पहले हम इसके आउटलाइन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और क्या क्या आप लोगों ने जहन में रखना है। डिक्लेरेटिव नॉलेज, इसमें 3 किस्म की नॉलेज आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। नॉलेज की 3 किस्में पढ़ाई जाएंगी: डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीड्यूरल नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, और टीचर की अजम्पशंस के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए जी, लेसन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आप लोगों को जो बताया गया है कि लेक्चरिंग अगर टीचर आपको पढ़ा रही है, बुक से दिखाकर पढ़ा रही है, लेक्चर दे रही है कि आपने आलूदगी के बारे में, लेट्स सपोज आलूदगी के बारे में पढ़ा रही है, आलूदगी क्या है, आलूदगी से माहौल कैसे मुतासर होता है, इसको हम इस पर कंट्रोल कैसे पा सकते हैं। तो ये जो तरीका आपको लेक्चर के ज़रिए से आपको समझाया जा रहा होता है, आप उसको अपनी मेमोरी में बिठा रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज होता है, जिसमें लेक्चर के ज़रिए आपको नॉलेज फ्राहम की जा रही होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ये प्रोसीड्यूरल नॉलेज है, जिसमें आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि अब आपने क्या करना है, उसमें आपने करना ही करना, मतलब उसमें आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज, मतलब आपने कोई प्रोसेस करना है, उससे जो आप नॉलेज हासिल करेंगे वो प्रोसीड्यूरल नॉलेज होगा। अगर आप लोगों ने किसी डिक्शनरी से कोई लफ्ज़ का मतलब देखना है, उसके लिए आप कोई बच्चे होते हैं उनका प्रोसेस और होता है, और जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उनका प्रोसेस और होता है। देख लें, अब 2 बच्चे हैं, एक ने अगर कोई लफ्ज़ अल्टरनेट उसने देखना है डिक्शनरी में से, तो एक बच्चा जो है वो ए से लेकर सारे अपने वो पेज है ना वो देखता जाएगा, और एक बच्चा जो सीधा एल पे जाएगा और उसको वहाँ से जाकर देख लेगा। तो उसने क्या स्मार्ट वर्क किया, और उसने जो था उसका प्रोसेस और था और उसका प्रोसेस और था, उसके टाइम टेकिंग था, उसने स्मार्ट वर्क किया। तो इसमें जो आप प्रोसेस करते हैं वो होता है आपका प्रोसीड्यूरल नॉलेज, जिसमें आपको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं कोऑपरेटिव ग्रुप मेटाकोग्निशन जो होती है आपके दिमाग से मुतल्लिक है। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, अपनी थिंकिंग करनी है, आपको मुख्तलिफ टास्क दिए जाएंगे जिनको आपने सॉल्व करना होगा। इस तरह की आपको सिचुएशन दी जाती है कि आप उसमें ग्रुप वर्किंग करते हुए एक दूसरे की मदद से एक दूसरे के साथ अपनी आइडियाज़ शेयर करते हुए जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो होती है मेटाकोग्निशन। मतलब जिसमें अपने अपने माइंड को यूज़ करते हैं, वो होती है मेटाकोग्निशन। आगे हम लोग इसको डिटेल में देखने से पहले मैं आप लोगों को ये 3 दोबारा से पढ़ा दूँ। एक है डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीड्यूरल नॉलेज, डिक्लेरेटिव जो है लेक्चर वाली, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूरल नॉलेज, और कोऑपरेटिव ग्रुप्स मेटाकोग्निशन, जिसमें ग्रुप्स में स्टडी करके बच्चे अपनी जो है ना स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। अब हम इनको डिटेल से देख लेते हैं। लेक्चरिंग डिक्लेरेटिव नॉलेज, ये जो नॉलेज है वो आप लोग बुक्स, रिसर्च पेपर, न्यूज़पेपर एक्वायर्ड करते हैं, अपने दूसरे बड़ों से भी सीखते हैं। इसके बेसिकली 2 पार्ट हैं इस नॉलेज के, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट। फैक्ट क्या होते हैं, वो चीज़ जो आप लोगों ने याद करनी है, जो कि एक चीज़ फैक्ट है और उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया, ये फैक्ट है। इस तरह ये आप लोगों की जनरल नॉलेज की बुक्स में भी होते हैं। इस तरह के बहुत से फैक्ट्स हैं जो आप लोगों ने याद करने, और वो लाइफ टाइम वैसे ही रहते हैं जैसे हम लोगों ने तारीखें याद करनी होती हैं, ये होते हैं फैक्ट्स। अब कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। न्यूटन्स लॉ, रूल्स ऑफ ग्रामर, राइटिंग पैटर्न्स, ये सब जो है ना ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिक्लेरेटिव नॉलेज का हिस्सा हैं। हम लोग जो है ना ज़्यादातर स्कूल्स में डिक्लेरेटिव नॉलेज पर फोकस किया जाता है। टीचर्स जो है ना लेक्चर प्रोवाइड कर रही होती हैं बच्चों को, उनकी जो है ना मेटाकोग्निशन पर बिल्कुल फोकस नहीं किया जा रहा होता। तो हम लोग जो अपने बच्चों को जो कुछ जैसे पढ़ा रहे होते हैं ना, उनकी नॉलेज को टेस्ट भी उसी मेथड पे कर रहे होते हैं हम लोग उसको डिक्लेरेटिव नॉलेज को सामने रखते हुए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसीड्यूरल नॉलेज, जो कि है ये डिक्लेरेटिव नॉलेज से एक स्टेप आगे का है, जिसमें आप लोगों को प्रोसेस करना ज़रूरी है। इसके लिए आप जैसे कि आपने कोई रेसिपी देख ली है, ठीक है, अब तब तक आप उसको करेंगे नहीं, आपको नहीं आएगी। आपने स्टेप बाय स्टेप वो की, ऊपर देचकी रखी, उसमें ऑयल डाला, उसमें घी ऑयल डाला, प्याज डाला, ये सब कुछ आपने स्टेप बाय स्टेप किया ना, वो एक उसका प्रोसेस था, जिसमें आप लोगों ने प्रोसेस करने के बाद वो आपके दिमाग में चीज़ अल्टरनेटली ऑटोमेटिकली जो है ना फिट हो जाती है, कि वो कभी निकलती नहीं है फिर आपके वो ना। और जैसे जैसे आप उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो आपकी जो है ना स्किल
इनहेंस होती जाएगी, इनहेंस होती जाएगी। ऐसे यहाँ पे उन्होंने एक फ्रॉग की मिसाल दी है कि फ्रॉग एक डिसेक्ट है। अब आप प्रोसीड्यूरल में क्या करेंगे, फ्रॉग लेंगे, उसको पिन करेंगे, ट्रे में रखेंगे, उसको कट लगाएंगे। तो ये क्या था, आपने एक प्रोसेस किया उसका, ठीक है। तो ये होती है प्रोसीड्यूरल नॉलेज। हर स्टूडेंट का अपना प्रोसेस होता है। ये जो मैंने ऊपर एक मिसाल दी थी कि अगर आप लोगों ने डिक्शनरी से एक लफ्ज़ देखना है अल्टरनेट का या एप्पल देख लें, तो एक बच्चा जो है वो ए से लेके सारे पेज देखेगा, और एक बच्चा जो है ये एप्पल अगर उसने देखना है तो वो ए पी से स्टार्ट करेगा, तो उसको वो जल्दी मिल जाएगा। तो हर एक की जो है ना स्किल और प्रोसीड्यूर वो अलग है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप लोग स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे अपने प्रोसीड्यूरल नॉलेज में। आगे है जी कोऑपरेटिव ग्रुप्स यानी मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन विकिपीडिया के मुताबिक ये जो है ना इम्पोर्टेंट है, और ये आप लोग एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, बल्कि आता ही होता है, ज़्यादातर आता है ये। मेटाकॉग्निशन इज़ कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, यानी आपके सोचने के बारे में जो आप सोचते हैं ना वो कॉग्निशन है, मेटाकॉग्निशन है आप लोगों की। जैसे कि आप मिसाल देते हैं, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया एवेपोरेशन के बारे में, बच्चे को एवेपोरेशन के बारे में पता नहीं था। अब वो सोच रहा है कि उसको कैसे सीखे, वो वीडियो देखेगा, वो टीचर से सवाल जवाब करेगा, या वो खुद एक्सपेरिमेंट करेगा उसका। तो इससे क्या होगा, उसने जो सोचना अपने दिमाग में स्टार्ट किया ना वो उसकी मेटाकॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशन ग्रेट डिक्लेरेटिव नॉलेज डज नॉट मीन दैट यू कैन बी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। डिक्लेरेटिव नॉलेज होना, ग्रेट डिक्लेरेटिव नॉलेज होने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं। मेटाकॉग्निशन में आप लोगों को एक प्रॉब्लम में आप लोगों को डाला जाता है, जिसमें आप लोगों ने अपनी मेटाकॉग्निशन को यूज़ करते हुए, अप्लाई करते हुए उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। आप इसमें अपनी ट्रांसफ़र लर्निंग भी कर सकते हैं नई सिचुएशन में, और इसको आप लोग कहते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स। मेटाकॉग्निशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्रिएटिविटी भी है। लर्निंग टू लर्निंग करते हुए आप लोग जो सीखते हैं वो मेटाकॉग्निशन है। देयर इज़ नो फोकस ऑफ मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इन आवर स्कूल्स। हमारे स्कूलों में जो है ना मेटाकॉग्निशन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो ये हो गया जी मेटाकॉग्निशन, थ्री स्टेप हम लोगों ने वो कर लिए। आगे आ गया है जी व्हाट आर द मेथड्स टू प्रमोट दीज थ्री काइंड्स ऑफ नॉलेज। इन तीन नॉलेज की किस्मों को हम जो है ना अपनी क्लास में किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, नॉलेज में किस तरह इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेक्चरिंग जो है ना, प्रोसीड्यूर टू गेन डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज हासिल करने के लिए जो आप लोग प्रोसेस करते हैं वो लेक्चरिंग है। प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसीड्यूर नॉलेज के लिए है वो उसमें आप लोग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, बच्चे को बताते हैं उसने क्या करना है, ठीक है। और जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है उसमें टीचर जो है ना ग्रुप बना देती है, बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं बातें, उससे जो वो मेमोराइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, वो होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज। प्रोसीड्यूर नॉलेज में जैसे आप लोगों को बताया गया है कि उसमें बच्चे प्रोसेस करके सीखते हैं, उसके बाद वो उसको सही से उनका दिमाग में वो बैठ जाती है चीज़ कि इसमें कितने प्रोसेस हमने किए और इसमें कितने ऐड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा वो प्रोसेस करने की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा वो अच्छा उसको करते जाएंगे। यानी जो प्रोसीजर नॉलेज इज एक्वायर्ड ओनली थ्रू प्रैक्टिस के ज़रिए ये सिर्फ आप एक्वायर्ड कर सकते हैं। और इसमें आप लोगों को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन भी देनी होती है। मेटाकॉग्निशन इज़ गेन थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आप इसमें किसी बच्चों को टास्क कोई देंगे और बच्चों को बोलेंगे, आप ग्रुप में चाहे बिठा सकते हैं उनको कि आपने ये सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व होगा। बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, एक को अगर नहीं पता तो दूसरा बताएगा, दूसरे को नहीं पता तीसरा बताएगा। इस तरह से वो हल करते करते क्या करेंगे, उनको वो प्रॉब्लम अपनी थिंकिंग स्किल को यूज़ करते हुए, मेटाकॉग्निशन को यूज़ करते हुए वो अपना प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। और जितनी ज़्यादा वो किसी आप टास्क उनको जैसे देंगे ना, उनकी एबिलिटी उतनी ज़्यादा सोचने समझने की बढ़ती जाएगी। जब आप लोग ग्रुप की शक्ल में बताएंगे तो एक दूसरे के बिठाएंगे तो एक दूसरे बच्चों के थॉट्स भी उनको मिलेंगे और वो और ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करेंगे। मेटाकॉग्निशन बेस्ड ऑन मेटाकॉग्निशन ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड मेटाकॉग्निशन ऑफ प्रोसीड्यूर नॉलेज। टीचर्स अजम्पशन अब हम लोग देख लेते हैं कि टीचर्स के बारे में क्या अजम्पशन की जाती है। फर्स्ट है जी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये बहुत इजी है, आमतौर पर हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि किस तरह के अजम्पशन हम लोग टीचर्स के बारे में कर रहे होते हैं। टीचर्स क्या सोचते हैं, टीचर के बच्चा अकेला जो है ना, टीचर अगर नहीं पढ़ाएगी तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। रिसर्चर सेज दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न बाय देमसेल्फ। ये हमने पीछे एक थ्योरी भी पढ़ी थी कि वो कहते हैं वाइगोट्स्की, वो कहते हैं बच्चा खुद से अपनी नॉलेज जो है ना प्रोड्यूस करता है, सीखता है वो खुद से, और ये वाकई बात सच है। बच्चे खुद से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। वी डू नॉट टेस्ट देयर प्रायर नॉलेज
द स्टूडेंट डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग, अगर हम उनकी प्रायर नॉलेज को नहीं जानते होंगे तो वो एक्टिवली उस लर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। तो ये एग्जाम्पशन गलत है कि जो हम कहते हैं टीचर अगर नहीं पढ़ाएगा तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। लर्नर्स लर्न बाय वर्किंग अलोन, के बच्चे जो हैं वो अकेले काम करना ज़्यादा बेहतर वो सीख सकते हैं अकेले काम करते हुए। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। जब बच्चे जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, लर्निंग जो है ना आइसोलेशन में नहीं हो सकती। लर्निंग जब ग्रुपिंग में होती है, सोशली होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पर बच्चे परफॉर्म करते हैं। बच्चे ग्रुप में होंगे, एक दूसरे से भी सीखेंगे, उनके जो आइडियाज़ होंगे उनको अडॉप्ट करेंगे। तो ये बात गलत है। लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस, ये बहुत ज़रूरी एक आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है कि लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है। बच्चे ग्रुप्स में ज़्यादा सीखते हैं। इफ़ दे कैन हैव अ हेल्पिंग हैंड देयर सेल्फ इस्टीम बिकम हायर, अगर उनको और थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो उनकी सेल्फ इस्टीम जो है ना और ज़्यादा बेहतर बन जाएगी। लर्नर्स नीड फीडबैक ऑन एवरीथिंग टू दे डू, और ये जम्प करना कि लर्नर जो है ना वो फीडबैक चाहते हैं कि हाँ जो वो कर रहे हैं। ये बात एक तरह से सच भी है, मुझे लगता है ये सच है कि जब हम बच्चों को शाबाशी देते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, या उनको किसी गलत काम से रोका जाता है, पनिशमेंट दी जाती है तो वो उससे रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी बात को कहना कि बच्चे ने अगर होमवर्क चेक करवाया तो उसको गुड स्टार दे दिया या पुअर कह दिया, तो इस तरह वो नहीं समझेगा। आप बचाए इसके गुड स्टार देने के आप बच्चे को समझाएं कि आपकी यहाँ पे कमी आई है, आपने इसको इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट टाइम ये ना हो। तो बच्चे को अप्रिसिएशन तो देनी ही चाहिए। लेकिन सिर्फ ये सोचना कि बच्चे सिर्फ फीडबैक के लिए काम करते हैं तो ये एक मिस अंडरस्टैंडिंग है। स्टूडेंट टेस्ट इंडिकेट देयर लर्निंग, हम ये सोचते हैं कि बच्चों को ये जो लर्निंग है उनकी परफॉर्मेंस है वो हम टेस्ट लेके सिर्फ इंडिकेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों को हम लोगों ने अगर एक चैप्टर पढ़ाया है उसका हमने टेस्ट लेना है, बच्चा तो टट्टा लगा के भी उसको सेम लफ्ज़ों में लिख सकता है, लेकिन इससे हम ये नहीं जान पाएंगे कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं कि नहीं। तो ये जो सिर्फ टेस्ट होते हैं ये बच्चे की टोटली परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते, हम इस पर बच्चों की टोटली परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। हम नहीं जान सकते उसकी थिंकिंग स्किल्स कहाँ तक पहुँची हैं, उसने कहाँ तक इसको सोचा था और कहाँ तक उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। दिस इज़ आल्सो मिसकॉन्सेप्शन दैट स्टूडेंट्स लर्निंग इज ऑलवेज असेस्ड बाय टेस्ट। इंटेलिजेंस इज़ द फिक्स्ड कैपेसिटी, ये भी सोचना कि बच्चे जो है ना अगर कोई शुरू में ही क्लास में हाई लेवल का बच्चा है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, वो अच्छा सबक पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हम बोलें कि ये तो फिक्स है, बजाय इसके ये सोचने के बच्चों के हालात, उनका इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट या क्लास में उनको कम अटेंशन देना, ये भी उनकी लो एबिलिटी का बाइस बन सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा होता, घर वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, टीचर उस पर उस तरह से अटेंशन नहीं दे रही होती, तो बच्चे टीचर ये कहे ये तो है ही ऐसा, तो ये इसी तरह ही रहेगा, तो ये गलत है। हम बच्चों को अगर उनको थोड़ा सा और फोकस दिया जाए, थोड़ी सी अटेंशन दी जाए, तो वो उसका आईक्यू लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये जो आईक्यू लेवल कैपेसिटी होती है ना इंटेलिजेंस की, ये फिक्स्ड नहीं होती। पीपल लर्न इन द सेम वे, और ये सोचना कि जो तमाम लोग होते हैं वो एक ही तरीके से सीखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हर बच्चे के लिए हर तरीका काम नहीं करता। कुछ बच्चे स्टोरी टेलिंग हम करें ना तो उससे ज़्यादा अच्छा सीख रहे होते हैं, कुछ ड्राइंग से ज़्यादा सीख रहे होते हैं। हर एक बच्चे का अलग अडॉप्ट करने का तरीका होता है, तो उसको हमें उसको हमें अप्लाई करना चाहिए। और टीचर को ये बहुत अच्छे तरह से पता होता है कि कौन सा बच्चा किस तरह के मेथड को ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, उसमें ज़्यादा सीखना पसंद करता है। तो चलें जी, ये हो गई अजम्पशंस और हमने नॉलेज की 3 टाइप्स भी देख ली। तो हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें और बता दिया करें नेक्स्ट आप लोगों को किस सब्जेक्ट के लेक्चर्स चाहिए। अल्लाह हाफिज़।